हम कैसी भक्ति करें जिससे हमारे प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो देखिए, भक्ति क्या करती है। भक्ति जीवन को पवित्र करती है। भक्ति का अर्थ है कि प्रभु का हो जाना, और ये हमने ना पढ़कर सीखा है और ना ही सुनकर सीखा है, और जीवन में जो भी सीखा है प्रभु की कृपा से ही सीखा है। बस प्रभु के हो जाओ। तो आप सभी को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। एक बार सुबह सुबह यशोदा मैया ने अपने लाला को नहला धुलाकर तैयार किया। नन्हे लाला को पीले वस्त्र पहनाकर सुनहरी डोर से बांध दिया। नन्हे नन्हे पैरों में पायल पहनाई और हाथों में बाजूबंद पहना दिए, और घुंघराले बालों पर एक चोटी बांधकर उस पर सुंदर सा मुकुट भी सजा दिया, और मस्तक पर कस्तूरी चंदन का सुंदर तिलक लगाकर तैयार कर दिया है। जैसे ही यशोदा मैया ने कालल्ले कान्हा को काजल लगाया और हाथ में मुरली थमा दी, तो देखिए फिर कान्हा ने गजब कर दिया। और फिर बालकृष्ण भागते हुए खेलते हुए आंगन में गए। फिर कान्हा ने जमीन में लोट लोट कर सारा शरीर ब्रजरज धूल धूल में कर लिया, और फिर हंसते हंसते यशोदा मैया के सामने आकर खड़े हो गई। और कान्हा जी के इस अद्भुत और अलौकिक मोहित यह बड़ी ही प्यारी छवि थी। इसी छवि पर तो सूरदास, श्री हरिदास और ना जाने ब्रज के कितने रक्षकों ने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। फिर अचानक कन्हैया मैया के सामने आकर बोले, मैया बताओ ना मैं कैसा लग रहा हूँ। कान्हा ने शरारत से हंसते हुए फिर से पूछा, और जब मैया ने देखा तो मैया अचंभित हो गईं। कहाँ तो थोड़ी देर पहले का श्रृंगार, और अब कहाँ ये भूत वाला वेश। कान्हा का पूरा शरीर, वस्त्र और श्रृंगार सब रस रस से भर गया था। फिर मैया ने अपने सिर पर हाथ पटका, और मैया का अचंभित मुख देखकर कान्हा ने शरारत से हंसते हुए कान्हा ने फिर से अपनी मैया से पूछा, तो गुस्से में मैया ने आव न देखा न ताप देखा, और फिर अपनी छड़ी उठाई और उसे लेकर कान्हा के पीछे दौड़ी। अभी बताती हूँ कैसा दिख रहा है तू। सुबह से अपना सारा काम काज छोड़कर तेरे श्रृंगार करने में लगी हूँ, और एक तू है जो माटी में लौटकर पूछ रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। और मैया फिर बोली कि बाहर देख कि गोपियाँ तेरी एक झलक पाने के लिए अपने घर के काम सभी छोड़कर ना जाने कब से खड़ी हैं, और एक तुम हो जो मट्टी में लौटकर पूछ रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अब कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं और उनकी मैया पीछे पीछे छड़ी लेकर भाग रही हैं। मैया कान्हा को पकड़ने ही वाली थी, तभी कान्हा ने मैया को मुँह चिढ़ाकर भाग गई। और फिर मैया तो दौड़ते दौड़ते थक गईं, और फिर वहीं बैठकर मैया आंसू बहाने लगी। अब कन्हैया ने सोचा कि मैया को इससे ज़्यादा सताना ठीक नहीं है। कान्हा ने प्यार से मैया के पास आकर मैया को देखने लगे। मैया बहुत रो रही थी। तब कन्हैया ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मैया के आंसू पोंछते हुए बोले, रूठो मत मैया, यह सब तो मैं तुम्हारे लिए ही करता हूँ मैया। मैया बोली, तू मेरे लिए माटी में लौटता है, बता कान्हा तुझे क्या मिलता है मुझे ऐसे सताने में। अब कन्हैया बड़े मासूम और बड़े भोलेपन से अपनी मैया से कहते हैं कि देख मैया कि तुम मेरा बहुत ही सुंदर श्रृंगार करती हो, लेकिन अगर मैं इतना सज धज कर अगर मैं गोपियों के सामने जाऊंगा तो ना जाने गोपियाँ मुझे कितनी नज़र लगा देंगी, और अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो फिर तुम मैया बहुत परेशान रहोगी। बार बार किसी वैद्य के पास ले जाओगी, फिर किसी वैद्य के पास ले जाओगी, और तुम परेशान रहोगी। मैं तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकता मैया, इसीलिए मैं माटी में लोट पोट कर अपनी सूरत बिगाड़ लेता हूँ। और सुनो मैया, अब कन्हैया बहुत मासूम से बोले, बहुत सी गोपियाँ मुझे गोद में उठाती हैं, और कभी किसी गोपी की मुझे नज़र न लग जाए और मैं बीमार ना पड़ जाऊं, इसीलिए मैं अपना श्रृंगार बिगाड़ लेता हूँ मैया, ताकि मैया तुझे कोई परेशानी ना हो। कान्हा के ऐसे वचन सुनकर मैया की हृदय का जो गुस्सा था मानो वह उड़ गया, और हृदय प्रेम से फूला ना समाया। अब तो मैया अपने लाला को लेकर गोद में उनसे लाड करती रहीं, और फिर लाला की नज़र भी उतारी।
और फिर मैया उनको अपने कमरे में ले गईं। बाहर खड़ी सभी कृष्ण दर्शन के लिए गोपियाँ मानो तड़प रही थीं। इस लीला से कन्हैया ने गोपियों से भी मिले कि कितने ऐसे रहते होंगे और कितने इतराते होंगे, और जाने वो कैसे लोग होंगे जो उसको भाते होंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।